नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल जीके एन एजुकेशन पर। यदि आप मेरे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। पदार्थ हमारे आसपास उपस्थित वे वस्तुएं जिनका द्रव्यमान होता है, स्थान घेरता है, इसे अपने ज्ञानेंद्रियों से अनुभव कर सकते हैं। हमारे आसपास जितनी भी वस्तुएं दिखाई देती है, जो स्थान घेरता है, उसका भार होता है, उसे हम अपने ज्ञानेंद्रियों से अनुभव अर्थात देखकर, छूकर या चखकर हम उसे अनुभव कर सकते हैं। वह पदार्थ कहलाता है। पदार्थ से ही संसार के सभी सजीव तथा निर्जीव का निर्माण हुआ है, अर्थात पदार्थ से ब्रह्मांड के समस्त चीज़ों का निर्माण हुआ है। पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है। पहला है ठोस, वे वस्तुएं जिनका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। इनके अणु आपस में सघनता से जुड़े होते हैं, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। आकार, मान लिया जाए वह एक लोहा है, तो लोहे को जिस भी बर्तन में रखोगे तो उसका आकार हमेशा एक समान ही होता है। लोहे को आप यदि किसी बर्तन पे रखते हैं तो लोहे का आकार परिवर्तन नहीं होता है, चाहे आप जिस भी बर्तन में रख करके देख सकते हैं। आयतन, उसका जो आयतन होता है वह हमेशा स्थिर होता है, निश्चित होता है। दूसरा है द्रव, वे वस्तुएं जिनका आयतन निश्चित परंतु आकार अनिश्चित होता है। इनके अणु ठोस की अपेक्षा दूर दूर होते हैं, जैसे कि चित्र में दर्शाया गया है। आप ऊपर ठोस की अणुओं की व्यवस्था और यहाँ द्रव के अणुओं की व्यवस्था पे देख सकते हैं कि द्रव के अणु जो है थोड़े दूर दूर हैं। द्रव को आप जिस बर्तन पर रखोगे वह उसी का आकार ले लेता है, इसलिए इसका आकार अनिश्चित होता है। जैसे कि पानी, पेट्रोल, डीजल, ये जिस बर्तन में रखोगे वह उसी का आकार ग्रहण कर लेता है, इसलिए इसके जो आकार है वह निश्चित नहीं होता है। तीसरा होता है गैस, वे वस्तुएं जिनका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है। इनके अणु ठोस और द्रव की अपेक्षा दूर दूर होती है। इनके जो अणु हैं वो द्रव की अपेक्षा भी बहुत ज़्यादा दूर होने की वजह से हमें स्पष्ट रूप से नग्न आँखों से दिखाई नहीं देता है, परंतु अनुभव कर सकते हैं। जैसे कि ऑक्सीजन, CO2, इन गैसों को हम अनुभव कर सकते हैं। प्रकृति में लगभग 11 प्रकार के तत्व मुक्त अवस्था में पाया जाता है, जैसे कि हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये सारी गैसें जो हैं मुक्त अवस्था में होता है। इनके जो अणु हैं बहुत दूर होने की वजह से इस पर धूल के कण या धुआं आसानी से समाहित हो जाता है। द्रव के भी अणु दूर होते हैं, इसलिए उसमें हम शक्कर या नमक आदि चीज़ों को हम आसानी से घोल सकते हैं, क्योंकि उसके अणुओं के बीच में घोलने के लिए रिक्त स्थान होता है। अगला है नोट। हमारे वैज्ञानिकों ने पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा को माना है। प्लाज्मा जो आकाश में दिखाई देने वाले तारों के नाभिक में उपस्थित होता है। तारों का जो नाभिक होता है वह बहुत ही गर्म होता है। वह जो प्लाज्मा है न तो ठोस जैसा है, न द्रव जैसा है और न ही गैस जैसा है, इसलिए उसे पदार्थ की चौथी अवस्था मानी गई है। हमारे वैज्ञानिकों ने एक ऐसी भी वस्तु है जिसको त्रिगबिंदु कहा जाता है। त्रिगबिंदु का तात्पर्य होता है जो ठोस, द्रव और गैस तीनों के जो गुण है वह उसमें समाहित होता है, उसे हम त्रिगबिंदु कहते हैं। अर्थात ऐसी वस्तु जो ठोस, द्रव और गैस तीनों की विशेषताओं को समाहित किए रहता है, उसे हम त्रिगबिंदु कहते हैं।